एक न्यूज़ चैनल पर बहुत ज़ोरों ज़ोरों से इस बात पर फोकस किया जा रहा था कि लोगों से बातें की जा रही थी कि इस देश का नाम यानी हमारे देश का नाम इंडिया पसंद है आपको या फिर भारत पसंद है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें इस पर फोकस देना चाहिए कि उन लोगों को हम उस इंडिया नाम के और भारत नाम के इतिहास को बताएं ताकि वो अवेयर हो जाएं इस चीज़ के बारे में और एक अच्छा निर्णय वो ले पाएँ और जो भारत शब्द है उसको भी वो सपोर्ट कर पाएँ। हाय एवरीवन, दिस इज टोन मैडम मिशन नया सवेरा के तहत इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया और भारत नाम के पीछे का इतिहास क्या है। और इस वीडियो में हम जानेंगे क्या किसी देश का नाम बदलना आसान है और भारत के कितने नाम हैं और इंडिया शब्द का और भारत शब्द का अर्थ क्या है। अगर किसी देश का नाम बदला जा सकता है तो उसके पीछे क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंडिया शब्द का अर्थ क्या है। इंडिया शब्द का अर्थ है हिंदू, जो सिंधु नदी है उससे वहाँ से निकला गया है। जैसे ब्रिटिश का राज हुआ था हमारे देश पर, तो ब्रिटिश लोगों ने हिंदुस्तान कहना शायद उनके लिए कठिन होगा या फिर वो नहीं चाहते थे इस हिंदुस्तान वो कहना, वो अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश अंग्रेजी में वो नाम रखना चाहते थे। तो उन्होंने सिंधु नदी से जैसे इंडस एक शब्द निकाला बीच का, तो उन्होंने इंडस को धीरे धीरे इंडिया में कन्वर्ट कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने अपना ये जो इंडिया नाम है प्रचलित कर दिया और धीरे धीरे आम लोगों के बीच में भी ये नाम फैल गया कि हाँ इंडिया इंडिया। तो लेकिन उन्होंने सिर्फ ये अंग्रेज़ों की रणनीति थी। अगर हम भारत शब्द की इतिहास की बात करें तो भारत शब्द का इतिहास काफ़ी लंबा है और वेद पुराण, हमारी जो महाभारत जैसे ग्रंथ हैं उनमें बहुत सारी जगहों पे जिक्र है भारत शब्द का। जैसे महान प्रसिद्ध राजा भरत सिंह, उसके नाम पर शायद कहते हैं कि इस देश का नाम पड़ा जो महाभारत में लिखित है। ऐसे ऐसे भारत के नाम कितने हैं, भारत देश के नाम कितने हैं, जैसे इंडिया है, जम्बूद्वीप है, भारतवर्ष है, आर्यवर्त है, हिंदुस्तान है, हिमवर्त है और भारतखंड और भारत जैसे नाम बहुत सारे इतिहास के अंदर देखे गए हैं। तो सबसे इनमें प्रसिद्ध नाम है भारत है, हिंदुस्तान है और इंडिया है। जैसे अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अभी महागठबंधन किया, गठबंधन का नाम INDIA लिखा है, इंडिया जिन्होंने लिखा। शायद उसी वजह से बीजेपी ने सोचा कि इंडिया नाम को वो आगे ला रहे हैं जो जिसका कोई मीनिंग भी नहीं है, इसलिए शायद बीजेपी ने एक इतिहास को देखते हुए, एक अपने ग्रंथों को देखते हुए इस भारत नाम शब्द की जो है इतिहास को जानते हुए इस नाम को आगे ला रहे हैं। G20 के शिखर सम्मेलन की मीटिंग में जो एक नाम उस टेबल पर नाम लिखा हुआ था उसमें भारत शब्द था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हाँ बीजेपी अभी चाहती कि इस देश का नाम हो। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है पहले भी? हाँ, कुछ दिन पहले भी एक याचिका दायर हुई थी कोर्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि इस मामले में दखल अंदाजी ना करें, क्योंकि 18 सितंबर 1949 को भी यही हुआ था। जब नामकरण हुआ देश का तो लोगों ने ये कहा था कि इंडिया नाम की बजाय भारत नाम इस देश का रखा जाए। लेकिन ज़्यादा बहुमत की वजह से, जब उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, तो उस पे ज़्यादा मैक्सिमम बहुमत की वजह से कानून ने इसका नाम लॉ के अंदर लिखा था इंडिया दैट इज़ भारत, यानी इंडिया ही भारत है। तो इसके अगर हम बात करें क्या किसी देश का नाम बदलना आसान है? हाँ बिल्कुल आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत सारे, जैसे टर्की देश था उसने अपना नाम बदल के तुर्की कर लिया कुछ ही साल पहले, ऐसा बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम अगर बात करें इंडियन रेलवे, तो उसी का अगर हम हिंदी में देखेंगे तो भारतीय रेलवे है, तो उसी के हम इंडिया की जगह भारतीय हम कर सकते हैं और ऐसा कोई ज़्यादा वो भी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन रिजर्व बैंक, इसमें हम ट्रांसलेट ऐसे करके हम ऐसे नाम को सिर्फ चेंज करके हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में हमारा नाम हमेशा भारतीय रहता है, भारत रहता है, और इंग्लिश में हमेशा इंडिया रहता है, तो इसमें बदलने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो प्रोसेस यही है कि से जितना भी डॉक्यूमेंट है, सरकारी वेबसाइट है, सब कुछ है, उन पे सब कुछ चेंज करने में बहुत सारा खर्चा भी आ सकता है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को नॉलेज हो कि भाई इंडिया और नेम का क्या मकसद है, भारत शब्द का क्या मकसद है, ताकि हर इंसान अवेयर हो इस शब्द से। आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।